सबसे पहले ये देखो, मार्निश रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन which consists of an amino alkylation of an acidic proton. Acidic proton placed next to carbonyl functional group with formaldehyde and ammonia or any primary or secondary amine. हाँ, तो मैं क्या बताती हूँ आपको, मैं सिंपल सा करती हूँ इसको। देखो, आपको एक अमीन लेना है, ये देखो ये अमीन है, ये एल्डिहाइड है। तो मार्निश रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, एक तो अमीन चाहिए। ये देखो ये अमीन है, अब मैं धीरे धीरे बताऊंगी। अमीन है, ये एल्डिहाइड है, और ये आपका देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। ये जरूरी है इसके लिए। इसमें तीन चीजें चाहिए हमें, एक अमीन चाहिए, एक एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, और एक ये आपका हमें ऐसा चाहिए एक ग्रुप जिसमें इसको हम कहते हैं एसिडिक प्रोटॉन। जो प्रोटॉन कार्बोनाइल की विसिनिटी में हो उसको कहते हैं एसिडिक, वो ये एसिडिक प्रोटॉन। अब देखो जो कार्बोनाइल ग्रुप पे प्रोटॉन है वो एसिडिक नहीं कहलाता, ये प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन कहलाता है। तो जब हम ये तीनों मिलाते हैं और इसमें से पानी निकालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है, और इसको हम कहते हैं बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये देखो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये कार्बन हो गया बीटा कार्बन, और बीटा पे क्या है, ये अमीन ग्रुप है ना, एन है ना, और एन के साथ दो आर रख सकते हो, दो एच रख सकते हो, आप जो चाहे रख सकते हो। और इसको हम कहते हैं बीटा, ये देखो बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसको मार्निश बेस भी कहते हैं। देखो इसको लिखा है ना मैंने मार्निश बेस। तो देखिए मार्निश रिएक्शन में क्या होता है, आपको एक अमीन लेना है, एक अमीन लेना है, एक एल्डिहाइड लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है, और एक ऐसा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है जिसका अल्फा हाइड्रोजन हो, और इस अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक प्रोटॉन भी कहते हैं। आई होप क्लियर। अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म पे ले चलती हूँ। अब देखो मैकेनिज्म सिंपल सा, इसमें क्या लिखा है, इनिशियली एन इमीनियम आयन इज फॉर्म ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमीन टू फॉर्मल्डिहाइड एंड सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक अमीन, ये अमीन जो हमारे पास है, ये फॉर्मल्डिहाइड को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाभिस में ही योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, और फिर एक इमीनियम आयन बनता है, इमीनियम आयन, और उस इमीनियम आयन के बाद फिर हमारा आगे का बनेगा। देखो अब देखो आप सी मैकेनिज्म बहुत आराम से देख लो, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। देखो ये आपका अमीन है, अमीन पे नाइट्रोजन पे ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आपके एल्डिहाइड, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये देखो CH C डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप के C पे जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है उस पे अटैक करता है। जब ये उस पे अटैक करता है तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनाइल ग्रुप, हो गया अटैक। उसके बाद जो ये डबल बॉन्ड है इसके ये टूट के जो आपका एक्वस है, पानी है या बेस है जो भी है, उसका H+ लेता है, और देखो ये क्या बनाता है, ये देखो N जुड़ जाएगा C से, कार्बोनाइल C से जुड़ गया, ओके, और ये O जो हो गया, O का डबल बॉन्ड जो वो टूट गया, और O के साथ ये H जुड़ गया जो ये हमने बेस से लिया, या जो भी पानी है जो भी है हमने लिया। सो C है, ये O का OH हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, और ये यहाँ पे N का बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से हो गया, और क्योंकि N के लोन पेयर ने
न्यूक्लियोफाइल का काम किया, तो एन के देखो 4 वैलेंसी हो गई, तो इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से कार्बोनिल ग्रुप को अटैक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये जो है एन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम इधर लाएंगे, ओके, और ये OH को निकालेंगे, तो हमारा निकलेगा माइनस वाटर। जब माइनस वाटर निकलेगा, अब देखो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग देखो आप, एन पे 2 R बचे, एक ये वाला R, एक ए वाला R, जो H था उस पे वो पानी के साथ निकल गया। अब ये N है और ये डबल बॉन्ड बन गया, तो स्टिल आपकी वैलेंसी नाइट्रोजन की 4 रही, तो सो हम इसके पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके। और यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप पे जो OH था वो निकल गया पानी के साथ, और आपके इस कार्बोनाइल ग्रुप पे 2 हाइड्रोजन रहे, ये हाइड्रोजन रहा और ये हाइड्रोजन, और इसको ये देखो, ये जो N है और ये डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहेंगे इमीनियम आयन, इमीनियम आयन। तो आपके रिएक्शन में क्या हुआ, ये अमीन और ये फॉर्मल्डिहाइड ने आपस में रिएक्ट करके ऐसे मैकेनिज्म करके इमीनियम आयन बनाया, ये इमीनियम आयन। और फिर इमीनियम आयन में देखो क्या हुआ कि इसने ये डबल बॉन्ड ने ब्रेक होके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और देखो ये इक्विलिब्रियम में हो गया, इस एंड से ये डबल बॉन्ड टूट गया, एन का पॉजिटिव चार्ज उठ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। सो दीज टू बोथ आर, ये दोनों इमीनियम आयन है और दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इस तरह से ये इमीनियम आयन बन गया। अब हम आगे चलेंगे, अब देखो इसके बाद, सिंस द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एसिडिक कंडीशंस में, एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन होती है मतलब H प्लस की प्रेजेंस में, फिर क्या लिखते हैं हम, द इनोलाइजेबल कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू इनोल फॉर्म। मैंने आपसे कहा था 3 चीजें होंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, एक अमीन होगा और एक इनोलाइजेबल ये होगा कंपाउंड, ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, ओके, which attacks the iminium ion at positively charged carbon to form our product बीटा अमीनो कार्बोनेट। ये तो थ्योरी लिखी हुई है, अब मैं आती हूँ आपको समझाने। अब देखो मैंने आपसे कहा था 3 चीजें हैं, एक अमीन है, एक फॉर्मल्डिहाइड। पिछले स्टेप पे यहाँ पे देखो अमीन ये और फॉर्मल्डिहाइड ने मिलकर ये अमीनियम आयन बना। अगर आप इससे भी पीछे चले जाओगे, देखो 3 चीजें थी यहाँ पे, अमीन, फॉर्मल्डिहाइड और ये एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला। तो अब ये वाला, ये 2 तो मिल गए यहाँ, अब हम आगे आएंगे इसके साथ जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल, ठीक है। अब ये क्योंकि इसने लिखा है द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एसिडिक कंडीशंस, तो नेचुरली एसिडिक कंडीशंस में तो इसमें H प्लस है, तो क्या होता है, अब जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये निकलेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और ये डबल बॉन्ड और टूटेगा O माइनस, और ये H प्लस जो आपके एसिडिक में है वो ले लेगा और ये बन जाएगा इनोल। ये H प्लस निकलेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और ये ऐसे हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे ये H प्लस आएगा और ये बन गया आपका इनोल, ठीक है। कार्बोनाइट कुछ भी नहीं हुआ, बस निकला ये और ये O माइनस, ये इनोल फॉर्म होता है, ये जो एडजेसेंट H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देता है और ये डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ देता है और ये H प्लस आ जाता है और ये बन गया, देखो दिस इज इनोल, ओके। अब देखो ये इमीनियम आयन जो हमने पिछला स्टेप पे बनाया, यहाँ पे ये देखो ये इमीनियम आयन, ये इमीनियम आयन, ये देखो ये इमीनियम आयन और ये आपका इनोल, ये इमीनियम आयन और ये आपका इनोल, ये इन प्रेजेंट माइनस H प्लस देख के आपका बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अब आप देख लो, ये देख लो यहाँ से, ये इमीनियम आयन है, H प्लस है और ये इनोल फॉर्म है, तो ये जो ये H है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको, इस इमीनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये H प्लस निकलता है और ये C डबल बॉन्ड O बन जाता है और ये जुड़ जाता है और इस तरह से ये बन जाता है बीटा अमीनो कार्बन। तो ये हो गया आपका मानीश रिएक्शन में बन गया आपका बीटा अमीनो कार्बोनाइल
कंपाउंड। और इसके बाद आपके ये तीनों रिएक्शंस विद मैकेनिज्म्स कंप्लीट हो गए। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे या तो चैट में लिखो एक एक करके, या अनम्यूट करके एक एक करके मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, तो ताकि मैं या तो वापस जाऊं या तो हाँ, या तो आप मुझे बता दो, चैट लिखो या अनम्यूट करो, बिकॉज हमारा अभी ये जो लेक्चर है मेरा आज का 3 रिएक्शंस का, दिस इज ओवर। हाँ, ये ओवर हो गया आज का। और आप कह रहे परकिंस समझ नहीं आई, तो शैल आई गो बैक टू परकिंस, या आप लोग पहले पढ़ोगे और जब हम नेक्स्ट लाइव लेक्चर करेंगे उसमें मैं आपको उसमें मैं आपको आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। आप पढ़ लो, ये जो मैंने बताया वो देख लो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। अगली बार जब हम मिले, अब आप अनम्यूट कर दीजिए और मुझे एक एक करके बताइए कि मैं आपको अगली बार, आप ये 3 और लास्ट टाइम मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन भी बताया, तो आप चारों रिएक्शंस पढ़ लीजिए। परकिन रिएक्शन दोबारा बताऊं? Okay, okay. Let us go back to the Perkins mechanism. Okay. बेटिक हो गया ये। अब देखो परकिंस रिएक्शन में क्या होता है, क्या चाहिए आपको, पहले आप ये देखो। आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ये चाहिए, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए, ये देखो ये AR है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए, एक एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए और एक बेस चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बनता है, आपका बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एरोमेटिक। एरोमेटिक ये हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनता है। ठीक है, चाहिए क्या हमें, एक एनहाइड्राइड चाहिए, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए और एक बेस चाहिए। इन तीनों को मिलाकर हमें आपका कंपाउंड बनता है ये। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है। ओके, अब हम चलते हैं ये मैकेनिज्म। अब देखिए, ये है आपकी बेस माइनस, और ये है आपका एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, देखो आप, है ना एनहाइड्राइड, डबल बॉन्ड हो और ये बीच में ये एनहाइड्राइड है। अब ये क्या, एनहाइड्राइड का जो यहाँ पे CH3 का मॉलिक्यूल है, CH3 का जो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन चेन है, उसका एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिडिक है, ये इसलिए एसिडिक है क्योंकि ये कार्बोनाइल के एडजेसेंट में है। जो भी हाइड्रोजन कार्बोनाइल के एडजेसेंट में होता है वो एसिडिक होता है, वो आराम से निकल सकता है। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम एस्टेट, ये और ये O- से ये H लेता है, और ये अपने जो H के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ देता है इसके साथ, और ये O- पे चला जाता है। अब देखिए, ये आपका ये एरोमेटिक, ये जो है एरोमेटिक, और जो उसका O- है ये ऐसे चलता है, और ये एरोमेटिक एल्डी। ये अब देखिए क्या होता है, ये जो है ये वाला कंपाउंड ArC⋯OH, ये आपका यहाँ से बना प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। यहाँ बेस लिया आपने और एनहाइड्राइड लिया, बेस और एनहाइड्राइड से जो बना वो ये बना, ये देखो ये जो बना, ये O- से ने H ले लिया तो वो निकल गया, और ये क्या बन गया, C⋯C। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये तो निकल गया, ACO ने H ले लिया, चला गया, यहाँ पे बच गया CH2, यहाँ पे बच गया डबल बॉन्ड, और ये बच गया O-। तो ये सब यहाँ देखो, यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये देखो ये देखो, ये यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड बन गया, और ये O- बन गया, और ये बाकी वाला एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल जो अनइफेक्टेड रहा। इफेक्टेड इतना ही हुआ कि जो यहाँ पे CH3 था वो H उसने लिया, ये CH2 बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड और ये O-। अब ये जो O- है इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करता है, ये जो है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो हमने नया लिया, जो हमारे को रिएक्टेंट है। तो देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये H है।
तो ये जो आपका बेस और एनहाइड्राइड से मिलकर ये एनाइन बना, इसने इसको अटैक करा, ये देखो ये यहाँ जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा कार्बन पे, ये देखो यहाँ पे, और ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये O माइनस यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद चलो आगे, अब यहाँ देखो, ये एरोमेटिक ग्रुप है ना, और ये O माइनस है ये O माइनस है, और ये देखो ये किसके साथ जुड़ गया, ये कार्बन O माइनस हो गया, ये वाला है, ये वाला है O माइनस, ओके, ये वाला O माइनस, और ये वाला, ये किसके साथ जुड़ गया, CH2 के साथ, CH के साथ, देखो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये यहाँ आ गया ये वाला आ गया, और ये डबल बॉन्ड बन गया, C माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये वाला एटम है, ये वाला, और फिर ये O, ये वाला O है, ये वाला O है, और फिर ये डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O है, ये वाला है, ओके, और ये वाला जो है वो ये वाला बन गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद अब क्या होगा, अब ये O माइनस है और ये C डबल बॉन्ड है, देखो साइक्लिक सा बन गया, इस O माइनस ने इस कार्बोनाइल पे अटैक किया, और ये O माइनस, ये इस पे O माइनस आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आ गए, और इसके बाद ये देखो आप, हम यहाँ आ गए, अब देखो ये ARO है, ये O जो है वहां पे, ये इससे जुड़ गया, रिंग बंद हो गई, और ये O माइनस हो गया, और ये बाकी ऐसे। अब आगे का मैकेनिज्म, अब ये O माइनस जो है, O पे जो माइनस आ गया, ये वापस आ गया यहाँ, और इसने इसको ब्रेक कर दिया, और ये जो डबल बॉन्ड हो इस पे ऐसे आ गया, तो ये ब्रेक हो गया। अब ये देखो ये ऐसे बन गया, ये O माइनस वापस आ गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये इस तरह से बन गया, ओके, ये वाला बन गया। यहाँ पे देखो O माइनस, ये इस पे O माइनस आ गया यहाँ पे, और ये O माइनस, और ये जो आपका इस मैकेनिज्म से जो ये साइक्लिक ब्रेक हो गई, वो ये बन गया, ये वाला पूरा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड O यहाँ हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ये O, C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से यहाँ आ गया। अब ये जो है O माइनस, ये वाला O माइनस, ये इधर है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड को अटैक करता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो ये है ना एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, और बीच में O, और ये जो चीज़ है ये यहाँ से आ गई इसको ब्रेक करके, फिर इसने O माइनस ने इसको, इस कार्बोनाइल को अटैक किया, इसको यहाँ किया, और इसने क्या करा, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये देखो ये चला गया बाहर निकल के, और ये इसके साथ जुड़ गया, ये देखो ये ऐसे पूरा, और यहाँ पे जो O था ये इसने इसको अपने साथ जोड़ दिया, और उस O को निकाल दिया, भाई तू तो निकल जा, ठीक है। उसके बाद वापस बेस आ गई इस मॉलिक्यूल में OH माइनस, इस OH माइनस ने यहाँ से H ले लिया, इस H के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और इसने इसको बाहर कर दिया, और इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया, ये देखो AR, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर ये O लिंकेज, ये वाली लिंकेज, और C डबल बॉन्ड O, और ये, फिर देखो वापस ये आ गया बेस O माइनस, इसने वापस इसको अटैक किया, और ये O माइनस बन गया। अब देखो ये ऐसे बन गया, फिर ये वापस O माइनस यहाँ आ गया, और इसने इसको दे दिया, तो इस तरह से ये निकल गया, ये वापस से ये सब कुछ निकाल दिया, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया। और उसके बाद देखिए आप, ये नेक्स्ट स्टेप नीचे, तो -AC2O निकल गया, लास्ट रिएक्शन देख लीजिए आप, लास्ट रिएक्शन, तो ये जब निकल गया तो आप देखिए क्या बन गया, आपका कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, और अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया, और फिर वापस से हमने HOC दे दिया, जिससे ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, देखो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। So this is your Perkins reaction. I hope clear. आप चैट में लिख दो। ओके मैम। अब आप ऐसा करना, अब आप सबके सब सुन लो मेरी बात, आप पढ़ लेना ये रिएक्शन, 4 रिएक्शंस मैंने नेम रिएक्शंस पढ़ाई, वो चारों पढ़ लेना,
और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। और मैं आपको स्लाइड्स भी पोस्ट करूंगी, रिकॉर्डिंग भी, ये जो मैंने भी पढ़ा ये भी दे दूंगी, तो आप ये सुन लेना और पढ़ लेना, और उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगी तो आपके साथ डिस्कस करूंगी वापस। इज इट क्लियर? अब आप चैट में लिख दो, ठीक है? ओके। यस मैम। अब नेक्स्ट टाइम, अभी आप ये 4 रिएक्शंस पढ़ो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये क्लियर करूंगी और 2 रिएक्शन जो बची है वो भी पढ़ा दूंगी। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। हाँ हाँ।